जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आप सबको अधिक मास के 28वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 28वें अध्याय का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि नारायण जी बोलते हैं कि उन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले कि यह प्रथम तो लोभ में पड़ा था, इसलिए सर्वप्रथम उसे प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ेगा। बाद में वह वानर योनि में जन्म लेगा और अंत में अनेक पापों करने के कारण उसे नरक में जाकर अनेक दुखों को भोगना पड़ेगा। यह इस प्रकार की बातें सुनकर सर्वप्रथम यम के दूत ने उस लोभी ब्राह्मण को प्रेत योनि में पृथ्वी पर ले जाने लगे। तब मारते मारते उसे वहां से ले जाने लगे और पृथ्वी पर जाकर उसे वहां पर पटक दिया और उसे उसी जगह पर भेजा, उस वन में भेजा जहां पर किसी भी प्रकार के फल फूल नहीं थे। ऐसे वन में जाकर उसे पटक दिया और वहां प्रेत भूख प्यास आदि से भटक भटक कर वहां पर विचरण करने लगा। जैसे ही उसके प्रेत की आयु खत्म होने लगी, वहां से उसे मुक्ति मिल गई। बाद में उसे फलों की चोरी करने के कारण उसे वानर योनि में जन्म लेना पड़ा। दिव्य जम्बू द्वीप कालंजर पर्वत पर घने फूल फुलहार वाले फलों से युक्त वन में वहां पर उसे जन्म मिला और वहां देवराज इंद्र का बनाया हुआ सरोवर पाप विनाशी सभी तरह का पुण्य वर्धक वह एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ नाम से जानते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में जब श्राद्ध कर्म करते हैं तो उस पितृ को मुक्ति मिल जाती है और इसका नाम मृग तीर्थ इसलिए पड़ा कि जब दानव लोग देवों पर प्रहार करने के लिए आते थे, तब सभी देव पशुओं के रूप में आकर इस कुंड के पास आकर स्नान करके आनंद अनुभवते थे। इसीलिए उस कुंड का नाम मृग तीर्थ पड़ा था। वहां पर उस विप्र रूप वानर का जन्म हुआ था। यह बात सुनकर नारद जी नारायण से प्रश्न करते हैं कि हे नारायण, यह तो इतना बड़ा पापी था, तो उसे परम पवित्र पुण्यशाली उस कुंड के पास कैसे जन्म मिला? वहां पर ही वह क्यों वानर के रूप में जन्म लिया था? तब सुत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचन सुनकर नारायण जी कहते हैं कि पूर्व समय की बात में है, जब एक चित्रकुंडन नाम का एक वैश्य था, वह बड़ा ही भगवत प्रेमी था और वह पुरुषोत्तम भगवान का सेवन करने वाला था, भगवान पुरुषोत्तम को मानने वाला था। एक समय हुआ यूं कि जब पुरुषोत्तम मास आया, तब चित्रकुंडल और उसकी पत्नी ने प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम मास की सेवा पूजा की। बाद में अंत में उसका उद्धापन किया। वेद वेदांग जानने वाले सभी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों को सहित उद्धापन विधि में बुलाया था। पूजन खत्म होने के बाद सबको अच्छी तरह से भोजन आदि कराया। भोजन हो जाने के बाद सभी ब्राह्मणों और उनकी पत्नी को विधिवत अच्छे से अच्छी तरह से सभी प्रकार के दान दिए और हो सके उससे भी ज्यादा उनको दक्षिणा दी। सभी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर एक एक करके वहां से निकलने लगे, पर वह लोभी ब्राह्मण वहां के वहां ही खड़ा रहा। और जब सभी ब्राह्मण वहां से चले गए, तब वह लोभी ब्राह्मण चित्रकुंडल से कहने लगा कि हे वैश्य चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक में तथा परलोक से में भी सुख की प्राप्ति होती है। और तुम तो स्वयं भगवत प्रेमी हो, तुमने तो भक्ति भाव पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है और आपने विधि पूर्वक भली भांति सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, पर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसे वचन सुनकर, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वह चित्रकुंडल ने उस लोभी ब्राह्मण को भी ज्यादा प्रकार के दान और दक्षिणा दी और वह लोभी ब्राह्मण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते करते हो वहां से चला गया। इसीलिए भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, अगर वह ब्राह्मण ने भले ही लालचा से पुरुषोत्तम मास की
प्रशंसा की थी, इसीलिए उसे यहाँ पर इस दिव्य कुंड के पास जन्म मिला है। इसलिए यहाँ भगवान नारायण कहते हैं कि अगर कोई खुद के लोभ के लिए भी अगर मेरे पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करता है या फिर वह व्रत रखता है, उसका भी उसे फल अवश्य मिलता है। इसके कारण उसे वहां पवित्र कुंड के पास जन्म मिला था। इतनी बात सुनकर भगवान नारद जी नारायण जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, शीतल जल एवं मनोहर साधक वृक्षों में सुशोभित इस वन में उसने किस तरह विहार किया, उसका कारण क्या था। नारायण बोलते हैं कि हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पर राम सेतु बांधकर विभीषण के अलावा सभी राक्षसों का वध किया था और अग्नि परीक्षा करके जानकी जी को वापस अपने साथ ले गए थे, उस समय ब्रह्मादि शंकर जी और इंद्र जी सभी देवता वहां पर आए थे और सभी देवता ने राम जी को रावण को मारने के लिए, जब राम जी ने रावण का वध किया था, उससे प्रसन्न होकर राम जी को एक वरदान मांगने के लिए कहा था। तब भगवत प्रेमी राम जी ने सभी देवताओं का कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हुए हो तो मुझे वरदान दीजिए कि इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथ से जो वानर मर गए थे उनके ऊपर आप अमृत वर्षा कीजिए और उन सभी को पुनः जीवित कर दीजिए। भगवत प्रेमी राम जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मादि शंकर जी और इंद्र जी ने उस स्थान पर अमृत वर्षा की और जैसे सभी वानर नींद से जाग जाते हैं उसी तरह वह वहां से जाग गए। तब सभी वानर वहां से खड़े होकर जहां पर प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में विराजमान थे वहां जा पहुंचे और पूरे पुष्पक विमान को उन्होंने घेर लिया। तब राम जी ने सुग्रीव जी और हनुमान जी को कहा कि हे सुग्रीव, हे हनुमान, इन सभी वानरों ने मित्रता के भाव से मेरे साथ युद्ध लड़ा है, मेरे साथ युद्ध में भाग लिया है, इसलिए हे सुग्रीव, हे हनुमान, तुम इन सभी वानरों को ऐसे वन में ले जाओ जहां पर फल फूल और वृक्षों की कमी ना हो। इसीलिए सभी वानरों को वहां पर उस वन में स्थान मिला था और इसी के कारण वह लोभी भी ब्राह्मण वानर अवतार में वहां पर ही आया था। इसीलिए बाद में नारायण जी नारद को कहते कि हे नारद, जब वह ब्राह्मण वानर रूप में वहां पर जन्म लिया और उसके जन्म के साथ उसके मुंह में पित्त का रोग था, इसी के कारण वह कुछ भी खा न सकता था। इसलिए जब वह वन में फलों को लेकर तोड़कर खाने लगता तब अपने मुंह के पास ले जाता और पित्त के रोग के कारण वह खा न सकता और वह उसे वहां पर भी फेंक देता। ऐसे करते करते कितने मास बीत गए, वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता था। और एक बार हुआ यूं कि जब वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद रहा था तब वह शिथिलता के कारण दूसरे वृक्ष पर पहुंचे उससे पहले ही धरती पर गिर गया और उसके पूरा शरीर टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। और वहां पर वह कितने दिन तक वैसे के वैसे ही पड़ा रहा और सभी मास बीत गए और उस समय भगवान पुरुषोत्तम का अति प्रिय मास पुरुषोत्तम मास आया और उसमें भी उसकी वही हालत थी, ना तो वह कोई फल खा सकता था, न मुंह में पित्त का रोग था, इसलिए वह पानी पी सकता था। इसीलिए पूरा पुरुषोत्तम मास उसमें बीत गया। वह भूख प्यास में उसने वह पूरा मास बिता दिया। और जब पुरुषोत्तम मास के अंत में वह एक डाली से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था तब शिथिलता के कारण वह बीच में एक सरोवर था उसमें ही डूब गया और वह शरीर में ताकत न होने के कारण 4 दिनों तक वही उस कुंड में पड़ा रहा। और वह पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर 14वें दिन तक वहीं के वहीं पड़ा रहा। और जब वह पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ तब आकाश मार्ग से एक स्वर्णमय दिव्य विमान वहां पर आया। उसमें भगवान हरि के दूत बैठे हुए थे। उन्होंने उस वानर के रूप में से
एक अति सुंदर पुरुष के रूप में उसे बदल दिया और उसे अपने विमान में बैठाने लगे। वह विमान में गंधर्व, अप्सरा, सभी किन्नर, सभी प्रकार के वो लोग थे। वह उसके ऊपर फूलों से वर्षा करने लगे, चामर डालने लगे। ऐसे करते करते वह उसे विमान में बिठाने लगे और वह विचार करने लगा कि मुझ जैसे पापी पर यह कैसे आ सकता है। यह तो बहुत ज्यादा कोई पुण्यशाली हो, उसके जीवन में ऐसे भगवान के हरि के दूत आकर उसे इस विमान में बिठा सकते हैं, मेरे जैसे पापी को वहां कैसे बिठा सकते हैं। और तब वह भगवान के पार्षदों को प्रश्न करता है कि मुझ जैसे पापी के लिए यह विमान कैसे आया, मुझसे ऐसा क्या हो गया है कि मैं यह विमान में बैठकर भगवान की शरण में जा रहा हूं। तब भगवान के पार्षद उस वानर के रूप में जो पुरुष था उसे कहते हैं, इति श्री बृहन्नारद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्ये नारायण नारद संवादे अष्टविंशोऽध्यायः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।